आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त करने का जो नियम होता है उसके बारे में पढ़ा था। मैं अपने छात्रों से सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, तब जाकर हमने वीडियो बनाना शुरू किया। इसके लिए सॉरी, मुझे ये बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा और क्लासेस शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरू न हो पाने के कारण हमने लास्ट में वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। कल जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन आप किए होंगे, उसका नोट्स आप बनाए होंगे, और आज भी जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्लास में आपका चलता था, मैं हेडिंग देता था, आप लिखते थे, उसी तरह से अभी भी आपको करना है। मैं एकदम क्लास की तरह ही पढ़ाता जाऊंगा, आपको अपनी कॉपी पर हर चीज नोट करते चलना है। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको नोट करते चलना है, ठीक। कल हमने दो कंसेप्ट पढ़ा था प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कि कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कब बनता है, ठीक ना। उसको थोड़ा पहले रिविजन कर लेते हैं। तो कल का जो पहला पॉइंट था हमने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और बनेगा किसी वस्तु का, तो वस्तु को कहाँ होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु को हमेशा हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं। अगर वस्तु हम अवतल दर्पण के पीछे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट था इसका कि जो प्रतिबिंब बनता है वह परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से बनता है। जब भी किसी भी परावर्तक सतह से किरणें टकरा कर वापस लौटती हैं तो कम से कम दो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से, वो कटान बिंदु वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, जो भी हो कटान बिंदु से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो कुछ भी पढ़ा तो उसका रिवीजन हो गया है, उसका आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते आगे देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। कल वाला हिस्ट्री का पार्ट 2 है आपका, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने का नियम, प्राप्त करने का नियम, ठीक। आप भी लिख लीजिएगा कि दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। नियम, पहला नियम, अवतल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखा जाए, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं हो, फोकस पर हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, या फिर वस्तु आपकी अनंत पर हो। इन किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुल 4 नियम है, और उन 4 नियमों में से किसी भी आप 2 नियम का पालन करते हैं तो आप प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, सारी चीजें आप खुद से खुद कर सकते हैं। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं रटना है। जो कुछ भी होगा करना आप खुद से ड्रॉ करेंगे और उसको करके देखेंगे। पहला नियम है, पहला नियम है, आप लिखते चलेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ओके, देख लेते हैं पहले कुछ टर्म। ये हमारा
अवतल दर्पण है, अंग्रेजी में कनकेव मिरर इसको बोलते हैं, या दर्पण का ध्रुव है जिसको पोल बोलेंगे, यह हमारा फोकस या वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी वक्रता केंद्र। अब देखिए मैंने लिखा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। इसको देखिएगा, इसमें मान लेते हैं यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं। देखिए मैंने पहले से गोलीय दर्पण बनाया था, और गोलीय दर्पण बनाया था, इधर का भाग जब कलई के किया था तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इसका काम हो चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अब देखिए यह हमारा मुख्य अक्ष है, और कह रहा है पहला पॉइंट कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण, ठीक ना। तो इसके समानांतर एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं, ये रहा लाइन हमारा जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसका नाम रखते हैं x, और ये मान लीजिए आपतित होता है पॉइंट बी पर, ठीक। तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ से आने के बाद क्या होगा, अब एक पहले यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एक अभिलंब ड्रॉ किया, चलिए, तो यहाँ पर अभिलंब आप ड्रॉ करेंगे तो यह जो पॉइंट होता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा, आपका हो जाएगा आपतन कोण, और इसी एंगल से आपका ये जब रिफ्लेक्ट होगा देखिए एकदम सीधे फोकस होकर गुजर जाएगा। ये आपका रहा यहाँ पर आर परावर्तन कोण, और ये रहा आपका, इसका नाम देते हैं वाई परावर्तित किरण। अब इसको ध्यान से लेते हैं, यहाँ देखिए यह एक एक्स बी, मान चले कि एक्स एक प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर है और दर्पण से आकर बिंदु बी पर टकराती है। यहाँ पर टकराने के बाद सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर बिंदु बी पर एक अभिलंब ड्रॉ किया जो कि वक्रता केंद्र से आपका गुजरा है। फिर जितना यहाँ पर आपतन कोण का मान है उतना ही मान होगा परावर्तन कोण का, और ये फिर वहां से जब ये परावर्तित किरण है जो कि आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि सीधे से ये अपने फोकस से होकर ही गुजर रही है। हमारा मुख्य फोकस जो था यहाँ से होकर पास कर रही है, ठीक ना। कभी भी दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे तो एक तो हमारा पहला नियम रहता है कि इस नियम को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ठीक। अब देखिए इसको समझ लिए, इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जब मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नियम 2 देखते हैं। नियम 2 कहता है, देखेंगे अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए कभी भी नियम है, इसको ड्रॉ करने के लिए ध्यान से इसको पढ़िए। नियम क्या है? अवतल दर्पण के फोकस, पहला पॉइंट, फोकस को अंडरलाइन करो। होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, देखिए हम एक ऐसी प्रकाश की किरण यहाँ पर लेंगे जो कि अवतल दर्पण के फोकस यानी एक्स से होकर गुजरेगी। ठीक ना, देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। एक ले लेते हैं, प्रकाश की किरण है, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। मान लेते हैं प्रकाश किरण एक्स दर्पण के बी पॉइंट पर आपतित होती है। इसके बाद बिंदु बी पर एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे जो कि वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आप इसको स्केल से करेंगे अच्छे से, ठीक ना, तो बिल्कुल ये सही आपका ड्रॉ होगा। ठीक, इस बार सही है, लगभग इसका सही बना है। ठीक, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, और यहाँ से आपका देखिए ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, ठीक ना, और ये जो किरण है आपका बी। हमने जो प्रकाश का किरण लिया था यहाँ पर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एक्स से गुजारा, और दर्पण से परावर्तन के बाद हम देख रहे हैं कि ये सीधे क्या हो रहा है, ये मुख्य अक्ष से क्या हो रहा है, समानांतर हो जा रहा है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक चीज कि यहाँ पर जो एक्स बी है, ये क्या है मेरा, हमारा ये आपतित किरण है, ठीक ना, और ये बी वाई है आपका ये परावर्तित किरण है। ठीक, ये दूसरा नियम है जिसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक ना, इसका भी इमेज फॉर्मेशन के समय ध्यान रखेंगे, इसका यूज हम लोग करेंगे। लिखेंगे इसको आप लोग, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये आपका तीसरा नियम है, और इस नियम में कहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए वक्रता केंद्र यानी कि सी, यही हमारा वक्रता केंद्र है, होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, चलिए माना कि ए बी एक प्रकाश की किरण है जो कि दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है, और कह रहा है कि जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस से लौट आती है। इसका रिजल्ट क्या है,
जो यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, और यह जो लाइन जो जाती है दर्पण पर जाकर पड़ती है, यह वक्रता इस दर्पण के इस बिंदु B पर क्या होता है, खुद ही अविलंब होता है। इसलिए यह अविलंबता हो जाती है, इसी मार्ग को वापस अनुसरण करते हुए फिर वापस परिवर्तित होकर आ जाती है। ठीक ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, अगर ये वृत्त है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वही भाग होता है, और मान लीजिए वृत्त का यह बिंदु एक कोई लेते हैं, और इस बिंदु पर अगर हम एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, और इस वृत्त के सेंटर से अगर इस बिंदु B पर और कोई लाइन मिलाते हैं, तो आप पढ़े होंगे यहाँ पर जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है क्या होती है, अभिलंब होती है। फिर आप देखिए तो ठीक यही कंसेप्ट आपका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ से C से यानी सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, और C से जो है B पॉइंट, यानी मान सकते लिख सकते हैं BC। BC क्या आपका यहाँ पर ये रेडियस, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको आप कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या है। और जो वक्रता त्रिज्या वो क्या है, आपका बिंदु B पर जाकर पड़ रहा है, और इस बिंदु B के लिए ध्यान रखिए, केवल इस बिंदु B के लिए क्या होगा, यह अभिलंब होगा। जब भी आप पढ़े होंगे समतल दर्पण आपने पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश किरण अविलंबता पड़ती है तो उसी मार्ग से वापस वो लौट जाती है। ठीक ना, तो इस नियम को आप समझ चुके होंगे। हाँ, तो जब भी हम इमेज ड्रॉ करेंगे उसमें इसका भी इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, लगभग सारे में इसका यूज हम लोग करते हैं। एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और पुनः वक्रता केंद्र से उसी मार्ग से वापस लौट आती है। नियम 4 देखते हैं। नियम 4 लिखिएगा, अवतल दर्पण, ये आखिरी नियम होगा, अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ बराबर का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ बराबर का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इसका समझ लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए, मान लीजिए एक प्रकाश किरण है जो कि सीधे जाकर अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। ठीक, यहाँ पर जब ये ध्रुव पर आपतित होती है, जो यहाँ पर मुख्य अक्ष होता है, यही मुख्य अक्ष आपका अवयव बन जाता है, और अभिलंब और ये आपका x और यहाँ पर है p, इसके बीच का जो कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस i। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ठीक इसी को अभिलंब मानते हुए और आप ड्रॉ करें, ये एंगल r से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। इसका नाम लिख लेते हैं y, यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा तो x p क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और p y क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। यही 4 नियम है जिनके द्वारा आप अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा,
प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, इन सारी चीजों को आप इन्हीं 4 नियमों की सहायता से सीख पाएंगे, कर पाएंगे खुद से। ठीक है। अब मैं आपसे जो कुछ मैंने आपको आज पढ़ाया उससे आपको मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ और दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और उसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले क्लास में दूंगा। ठीक है। जो कुछ भी आप लोगों ने अभी आज पढ़ा उसी नियम के आधार पर 2 प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण पर उसके मुख्य अक्ष के साथ आपतित हो तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरे तो उस स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन दिए गए 120 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। आप लोग एक सोचा लेना चाहता हूँ। कल से जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो भी शुरू हो जाएगी और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और शनिवार को आपका मैथ का टेस्ट भी होगा और संडे को केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं उस चैप्टर का भी आपका टेस्ट होगा। उसके लिए व्हाट्सएप पर आपका क्वेश्चन पेपर जाएगा और एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको आंसर करके उसका फिर हमको भेजना होगा। जो भी टाइम के अंदर नहीं भेजेगा उसका कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक ना। मन लगाकर पढ़िए।